नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जब से ही 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन चुनाव के नतीजे आए, एक साल का वक्त गुजरने को है और इन सब के बीच हमने देखा कि कभी भी नीतीश कुमार बड़े आराम से सत्ता का सुख लेते नजर नहीं आए। उनके राजनीतिक क्रियाकलाप लगातार जारी रहे और इन सब के बीच हमने देखा कि कैसे एलजेपी के विधायक को पहले उन्होंने अपने साथ जोड़ा और साथ ही बीएसपी के विधायक को भी अपने साथ जोड़ लिया। और फिर एलजेपी क्राइसिस की कहानी भी किसी से छुपी नहीं है, कैसे परिवार और पार्टी में टूट हुई और जिस तरीके से जेडीयू की भूमिका भी इस दरमियान जो है वो सवालों के घेरे में रही, या उसकी भूमिका पर भी लोग जोर देते रहे कि नीतीश कुमार की वजह से पार्टी टूटी है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम पिछले एक हफ्ता की बात करें तो फिर से एक बार ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार लगातार अपने क्रियाकलापों से एक्टिव हैं। चाहे सोमवार से फिर से जनता दरबार 5 साल बाद शुरू करने का मामला हो, या फिर हम उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा की ही बात क्यों न कर लें। और इन सब के बीच हमने देखा कि किस तरीके से ललन सिंह लगातार जेडीयू के बागियों को फिर से जेडीयू में वापस लाने की कवायद में भी जुटे हुए हैं। और इसके अलावा जो मंजीत सिंह हैं, उनका किस्सा भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। मंजीत सिंह कोई विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही नीतीश कुमार को पता चला कि मंजीत सिंह जो है आरजेडी में जा सकते हैं, तो किस तरीके से नीतीश कुमार ने पूरी कवायद लगा दी मंजीत सिंह को जेडीयू में वापस लाने की। तो इसके बाद जो नेतागण है, जो विरोधी दल हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अंदाजा है कि कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, कभी भी दोबारा से चुनाव हो सकते हैं, इसलिए चुनावी मोड में है नीतीश कुमार। कह रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू में सब ठीक नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार सरकार चलाने की बजाय, सुशासन चलाने की बजाय उनका ध्यान जनाधार बढ़ाने में है, जनता के बीच जाने में है, दूसरे नेताओं को अपनी पार्टी में लाने पर है। चलिए देखते हैं कि पॉलिटिकल रिएक्शन क्या कुछ आ रहे हैं। नीतीश जी को एहसास हो गया है कि उनकी जमीन अब खिसक चुकी है। सरकार जो है उसको जो पदाधिकारी हाईजैक कर लिया है, संगठन को आरसीपी सिन्हा हाईजैक कर दी है। अब उसी बेचैनी में नीतीश जी जो है सो भाग दौड़, जनता दरबार और स्टेटमेंट में बदलाव, या तरह तरह की जो स्थितियाँ जो देखने को मिल रही है। नीतीश जी अपनी ज़मीन तलाशने के प्रयास में लग गए हैं, जो ज़मीन उनके पैर के नीचे से खिसक चुकी है। इसीलिए जनता दरबार लगा रहे हैं और किसी बात पर तुरंत त्वरित प्रतिक्रिया उनकी आ रही है। लेकिन स्थिति काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, गंगा का पानी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जनता दल यूनाइटेड साल के 12 महीने एक्टिव रहने वाली पार्टी है। हमारे मुखिया, सूबे के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हमेशा एक्टिव रहते हैं। 70 वर्ष की उम्र में भी वो इतना काम करते हैं जो सबके लिए प्रेरणादायक बात है। अपने शुरुआती 2 टेन्योर में उन्होंने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम को चलाया था और अब फिर से एक बार इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री से बिहार की जनता सीधा संवाद कर पाएगी। बिहार की जनता में इस बात को लेकर जबरदस्त उत्साह भी है। लगातार हमारी पार्टी में अन्य पार्टियों से भी नेताओं, कार्यकर्ताओं या आमजनों का भी शामिल होना लगा हुआ है। पार्टी एक्टिव मोड में चल रही है। हम प्रवक्ताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है कि हम पार्टी के क्रियाकलापों को आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुए विकास के कार्यों को बिहार की जनता तक पहुंचाएं। अब हमारे एक्टिव रहने से विपक्ष के लोगों को दिक्कत होती है, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो कुछ करते नहीं है। प्रवासी नेता प्रतिपक्ष के भरोसे तो बिहार नहीं चल रहा है ना। देखिए, नीतीश जी की सरकार खतरे में है। भाजपा और जदयू के बीच कई मुद्दों पर अब मतभेद है। आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। किसी भी दिन इनकी सरकार गिर जाएगी। जदयू को ये पता है कि मध्यावधि चुनाव होना तय है और इसीलिए इस बाढ़ की विभीषिका के दौरान जब बिहार डूब के मर रहा है, नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी की पूरी पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। आप पूरा सिनेरियो देखिए ना, लग रहा है कि लोग मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार गिरेगी ये इन्हें भी पता है। तमाम राजनीतिक दल वक्त के साथ चुनाव की तैयारी करते हैं और 5 साल राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी करते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता अगर क्षेत्रों में घूम रहे तो तमाम राजनेता अपने अपने क्षेत्रों में घूम रहे। तेजस्वी यादव जी राघोपुर में घूम रहे हैं, हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी भी क्षेत्र में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि राजनीतिक दल 5 साल चुनाव की तैयारी करते हैं। इस तरीके का अगर कोई आरोप लगा रहा है कि जेडीयू चुनावी मोड में चला गया है, मुझे लगता है कि ये बचकाना गया है। बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो पहली बार जेडीयू की बड़े भाई की भूमिका पर सवाल उठने लगे। सिर्फ 43 सीट जेडीयू जीत पाई। उसके बाद नीतीश कुमार को लगने लगा कि क्या आराम से बिहार का मुख्यमंत्री कम सीट होने के बजाय भी
बनकर रहने देगी बीजेपी या नहीं। इसलिए तब से ही हमने लगातार एक नीतीश कुमार की तरफ से कवायद देखा कि नीतीश कुमार एक और तो लगातार संगठन पार्टी को मजबूत कर ही रहे हैं, वहीं दूसरी पार्टियों से भी कई नेताओं को, कई विधायकों को अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं। और नीतीश कुमार के इसी क्रियाकलापों को देखने के बाद अब विपक्ष जो है वो ये आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार की नजर, या हम यूं कहें कि नीतीश कुमार को अंदाजा है कि कहीं अगर बीजेपी का साथ छूटा, कहीं अगर चुनाव की स्थिति आई तो हमें तैयार रहना चाहिए। और शायद इसलिए नीतीश कुमार कभी उपेंद्र कुशवाहा को यात्रा पर भेज देते हैं, कभी 5 साल बाद फिर से जनता दरबार लगाना शुरू कर देते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनना शुरू कर देते हैं। चलिए देखना होगा कि विपक्ष के आरोपों में आखिर दम कितना है, या ये आरोप सिर्फ बीजेपी जेडीयू की एकता पर सवाल उठाने के लिए लगाए जा रहे हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।